हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर अपूर्व राज और आज हम लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट ग्रोथ को समझेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने समझा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लाइफ स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है और वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आज हम उनमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ ग्रोथ को इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है? सो व्हाट इज़ ग्रोथ? तो आप मेरी वापस आईपैड की स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रोथ क्या है, वो भी इन डिटेल। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ दो टाइप से हो सकता है, एक हमें समझना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और एक हमें समझना है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है दैट इज ओनली इंक्रीज इन मास, उसमें इंक्रीज इन मास है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ है दैट इज इंक्रीज इन मास, मास में भी इंक्रीज होता है एंड इंक्रीज प्लस इंक्रीज इन नंबर। तो दो तरीके से ग्रोथ होती है, एक है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि दो टाइप से ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, तब आपको और क्लियरली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक अमीबा है। ठीक है, और इसको अगर ग्रोथ करनी है तो ये अपने साइज में बड़ा हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन मास। तो ये अमीबा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये है अमीबा की ग्रोथ, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है इंक्रीज इन मास। बट अगर इसको इंक्रीज इन नंबर करना है तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको रिप्रोड्यूस करना होगा। ये जब रिप्रोड्यूस करेगा तब इसके डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ये इंक्रीज इन नंबर होगा। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन मास। तो अगर ये इंक्रीज इन नंबर कर रहा है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। बट वही अगर हम देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है दैट इज इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक जाइगोट है यहाँ पे, दिस इज अ जाइगोट, जब इसका इंक्रीज होगा इन साइज, इंक्रीज इन साइज, तो ये बड़ा जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन नंबर भी होगा, क्योंकि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो पूरी कहानी अलग है। बट ग्रोथ के टाइम पे भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो अब ये जो जाइगोट है, बड़ा वाला जाइगोट, ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे एम्ब्रियो बनाएगा। सो दिस इज इंक्रीज इन मास, जहाँ पे आपने देखा यहाँ पे इंक्रीज हुआ मास में और यहाँ पे इंक्रीज हुआ नंबर में। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वापस बता रहा हूँ, इंक्रीज इन मास ओनली, एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रखने हैं, और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक हमने एग्जाम्पल लिया था अमीबा का, और है एग्जाम्पल्स पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो क्या है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सबके आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि मैन, मंकी, नीम एंड तुलसी। क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब ग्रोथ जो अगर आपको देखनी है तो फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। तो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं आपको अच्छे से डिजिटल नोट्स बना के दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर आपको देखना है तो दो टाइप के होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल में एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ग्रो कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ, तो वो उनके एंटायर लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, बहुत सारे नाम है इस चीज़ के, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड
indefinite and indeterminate। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल में हर टाइम ग्रो कर रहे होते हैं, इसलिए उस ग्रोथ को हम अनलिमिटेड बोलते हैं, इनडेफिनाइट बोलते हैं एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। ये सारे टर्म्स हैं। वेयर एज एनिमल्स, जैसे हम एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो केवल एक सर्टेन पीरियड तक होती है। जैसे आपने हम लोगों को खुद देखा होगा, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हम छोटे से एक पर्टिकुलर एज तक, जब तक हम एडोलेसेंट बनते हैं तब तक ही हम ग्रो करते हैं। उसके बाद एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वी कैन नॉट ग्रो मोर। हमारी हाइट एक टाइम के बाद रुक जाती है, वी कैन नॉट ग्रो मोर। तो सेम है एनिमल्स में भी, ग्रोथ जो होती है दैट इज अप टू अ स्पेसिफिक एज। वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज तक ही होती है। दैट इज वाई एनिमल्स की ग्रोथ को हम बोलते हैं लिमिटेड, डेफिनाइट एंड डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई कि ग्रोथ जो प्लांट्स में है और ग्रोथ जो एनिमल्स में है वो कैसे डिफरेंट है। प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है, एनिमल्स में अप टू ए स्पेसिफिक एज होती है, उसको इसलिए लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। एल्गे और फंगाई में जो ग्रोथ है इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज ग्रोथ और लोकलाइज ग्रोथ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एल्गे और फंगाई जो है उसमें जो ग्रोथ है दैट इज डिफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड और लोकलाइज ग्रोथ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज ग्रोथ। अब अगर आपको ग्रासेस का जो ग्रोथ देखना है, कोई प्लांट्स में या ग्रासेस में, पर्टिकुलरली हम ग्रासेस की बात करेंगे, अगर आपको ग्रासेस में ग्रोथ देखना है तो वो ग्रो करते हैं केवल और केवल अपने अपाइकल एरिया की वजह से। तो क्या, क्योंकि अपाइकल पोर्शन में जो एकदम टॉप वाला पोर्शन होता है उसमें अपाइकल सेल्स रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रासेस देखेंगे तो ग्रासेस में ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ अपाइकल सेल्स। एकदम टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम अपाइकल एरिया बोलते हैं और वो अपाइकल एरिया में अपाइकल सेल्स होते हैं, इसलिए ग्रास में जो ग्रोथ होती है वो अपाइकल सेल की वजह से होती है। अगर आप पोलन ट्यूब का भी एग्जांपल लो तो पोलन ट्यूब भी जो होता है वो अपाइकल एरिया के ग्रोथ की वजह से ही होता है। तो एक और चीज़ हम याद रखेंगे कि पोलन ट्यूब में जो ग्रोथ होती है इट इज ऑल्सो अपाइकली, जो ग्रोथ है वो भी अपाइकली है। ठीक है, तो अब एक और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंट्रिंसिक होती है और जो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो एक्सट्रिंसिक होती है। मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो उनके अंदर से आती है और सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो उनके अंदर से आती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो बाहर से आती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझेंगे कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि वो अंदर से आ रही है। ठीक है, तो इसके भी और बहुत सारे नाम्स हैं बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आपका इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक जैसे हमने पहले लिख चुके हैं, इंट्रिंसिक। तो जो ग्रोथ होती है इसमें ग्रोथ टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो है तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं, आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। तो आपको समझ आ गया कि ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो अंदर से होती है, इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक होती है और इनसाइड द बॉडी से होती है। बट जो ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है, दैट इज एक्सट्रिंसिक स्लैश एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, क्योंकि बाहर से ग्रोथ होती है। अब आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के
जो ग्रोथ है वो तो पता है, जैसे हम ह्यूमंस हमारे अंदर से ग्रोथ होती है, हम बाहर से कुछ ऐड नहीं कर सकते। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप सॉइल पार्टिकल्स को देखते हो तो सॉइल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होके एक बोल्डर बना देते हैं, तो वो एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। पर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जो माउंटेन्स होते हैं या वेदरिंग होती है रॉक्स की, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो रिवर्स हो जाती है, वो वापस बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ ऐसी नहीं होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि एक बार सॉइल पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होके एक माउंटेन बना देंगे, तो वो माउंटेन वेदरिंग की वजह से वापस से सॉइल पार्टिकल्स बना देगा, इसलिए उसको रिवर्सिबल ग्रोथ बोलते हैं। तो रिवर्सिबल ग्रोथ भी बोल सकते हैं। और एक और टर्म है बाई डायरेक्शनल ग्रोथ। तो बाई डायरेक्शनल ग्रोथ जो होती है वो नॉन लिविंग में प्रेजेंट होती है, और जो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ भी हम समझ लेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रोथ जो होती है इनमें, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल बोल सकते हो, और नॉन रिवर्सिबल बोल सकते हो। एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, एंड इट इज रिवर्सिबल। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं, इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल बेसिकली याद रहेगा, दैट इज अस, आप, मैन, मंकी, कोई भी प्लांट, नीम, तुलसी, कुछ भी आप डाल सकते हो। उनमें जो ग्रोथ है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, रिवर्सिबल नहीं होती है। बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट, सॉइल पार्टिकल से माउंटेन बनना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, हिल्स एंड सैंड ड्यून्स। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपको अब एनसीईआरटी और अच्छे से समझ आएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, हिल्स एंड सैंड ड्यून्स। और हमने बोला था कि ये रिवर्सिबल होती है, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल, वापस सॉइल पार्टिकल्स में जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, तो ये रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। तो आपको आई होप ग्रोथ अब पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फाइनली अब हमें पता करना है कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये पक्का 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 लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जिसकी वजह से आप स्टिल एम्बिग्यूटी में रहते हो कि नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ग्रोथ जैसा आपने देखा, ग्रोथ दोनों में पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रोथ है। इसलिए हम ग्रोथ को एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। डिफाइनिंग फीचर अगर होता तो वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता। सो ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि क्या वो डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है।